हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और वहीं से आगे हम लोग आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे एल्काइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे हम लोग, जिसमें से एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग सीख चुके हैं, है ना, जिसका नाम था फ्रॉम एल्केन्स या हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ये डिस्कस हो चुका है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काफी डिटेलिंग में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाए। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर टू आप लिख सकते हैं कि सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड यू कैन राइट आल्सो कि इट इज फ्रॉम फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से कैसे एल्काइल हैलाइड बनाया जाए, फ्रॉम एल्कीन्स। सो एल्कीन्स की हेल्प से अपने को एल्काइल हैलाइड बनाना है। आपने लास्ट लेक्चर में एल्केन की हेल्प से एल्काइल हैलाइड बनाया था, एल्केन का हेलोजिनेशन करा दिया था, और वहां से आपने देखा था कि एल्काइल हैलाइड बन गया था। आज हम कुछ और मेथड, जिसमें से ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। इसमें भी दो है, एक पार्ट में ए लिखता हूँ, इसका एक पार्ट ए लिखता हूँ, राइट। और भी लोग कुछ आ रहे हैं, एक पार्ट ए लिखता हूँ। ए है बेटा, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि एल्कीन ऑन एडिशन विथ एच, यानी कोई भी एल्कीन अगर आपके पास है, उसमें अगर एच ऐड कर दो तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब एल्कीन ऑन एडिशन विथ एच, एडिशन विथ एच आप सभी जानते हैं कि एच क्या है। एच का मतलब हाइड्रोजन और एक्स का मतलब हेलोजन बेटा। मतलब एच इस तरह से आप देखिएगा, एक्स क्या है, एक हेलोजन को बताता है। एच यानी कि HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। मतलब गिव्स दिस रिएक्शन गिव्स एल्काइल हैलाइड। इस तरह का कोई भी रिएक्शन देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, और पर्पज भी वही है, एल्काइल हैलाइड बनाना, है ना। अब आप देखिएगा, सिंपल सा, अगर आपके पास ये है कि एल्कीन आपके पास दिया है, यू आर हैविंग एल्कीन। अब एल्कीन में आपने HX ऐड कर दिया, HX, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एल्कीन में HX का एडिशन करने से एल्काइल हैलाइड बनता है। अब इसमें आपको बताऊं मैं कि इस एडिशन रिएक्शन में एक रूल चलता है, एक रूल गवर्न होता है। ये जो एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन द मार्कोनिकॉफ रूल से गवर्न होती है। मींस दिस एडिशन रिएक्शन गवर्न थ्रू मार्कोनिकॉफ रूल। एक रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, उसके उसके तहत जो है एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल से बेटा ये एडिशन होगा। मतलब एडिशन में ये मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आपने पहले भी इसको सुना हो, मार्कोनिकॉफ रूल को सुना हो। देखिए, पहली बात ये है कि अगर अगर आपके पास कोई एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल तब लगेगा, तब अप्लीकेबल है व्हेन एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, व्हेन एल्कीन एंड HX या रिजेंट, इसको रिजेंट बोले अगर, HX का मतलब है रिजेंट, बोथ आर अनसिमेट्रिकल, बोथ आर अनसिमेट्रिकल, बोथ आर अनसिमेट्रिकल, तब जाके तब तब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मतलब व्हेन एल्कीन एंड रिजेंट बोथ आर अनसिमेट्रिकल, then addition will be then addition will be in accordance with Markovnikov rule, Markovnikov rule, Markovnikov rule। ये पॉइंट लिखिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं इस बात को। अब जैसे सिंपल सी बात तो ये है कि मान लो आपके पास कोई एल्कीन इस तरह से है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा ये बताना कि ये एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये
कैसी एल्कीन है ये? सिमेट्रिकल। दिस एल्कीन इज सिमेट्रिकल। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का है, मतलब इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है एल्कीन। सिमेट्री का मतलब मैथमेटिकल सिमेट्री से यहाँ पे है, यहाँ पे आपको प्लेन वगैरह देखने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकल सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक ही जैसी चीजें, इसको चाहे तो बाई पार्ट कर सकते हैं आप, दो इक्वल पार्ट में। और अगर इसमें आप HCl ऐड करेंगे, HCl ऐड करेंगे इस एल्कीन में, सो बेसिकली होगा क्या कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा। इनफैक्ट मैथमेटिकल बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन के ऊपर प्लस जाएगा, एक कार्बन के ऊपर माइनस जाएगा, राइट। और यहाँ HCl भी ब्रेक होगा। HCl कैसे ब्रेक होगा? HCl इस तरह से ब्रेक होगा, यानी कि H के ऊपर प्लस आएगा और Cl के ऊपर माइनस आएगा। और आप देखिए कि एक पाई बॉन्ड अगर टूट जाए तो एक कार्बन के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, तो प्लस वाले कार्बन पे Cl चला जाए और माइनस वाले कार्बन पे H चला जाए, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली आप देखें ध्यान से तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं कि CH2 CH2 CH2, और एक कार्बन पे आप देखिए क्या लगेगा, एक कार्बन पे लग जाएगा H। अगर इस कार्बन पे H लग गया HCl का, तो इस कार्बन पे क्या लग जाएगा? Cl। देखो क्या बन गया? CH3 CH2 Cl, यानी एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। अच्छा अगर अगर ये H उधर भी लगता तो क्या कोई फर्क पड़ता बेटा? आप बताइए कि H अगर यहाँ जुड़ा है, ये H यहाँ पे जाके जुड़ा है और ये Cl यहाँ जाके जुड़ा है, अगर रिवर्स कर देते तो भी क्या प्रोडक्ट के नेचर पे कोई फर्क पड़ता है इसमें? नो सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो वही होती, एग्जैक्टली सेम बनता, क्योंकि एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो जब कभी सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो HX या HCl के एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप H को, यानी कि रिजेंट का पॉजिटिव पार्ट H प्लस है और नेगेटिव पार्ट Cl माइनस, किसको कहां जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो फर्क पड़ेगा, राइट। एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो हाँ जाए तो सर। फर्क पड़ेगा। जैसे यस कि सर। आपको दे दिया जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये एल्कीन दे दिया जाए कि इसमें आपको HCl जोड़ना है, इसमें आपको HCl जोड़ना है। अब ध्यान से देखो कि ये एल्कीन कैसा है, टेल मी, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। बेसिकली अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक बार H अगर यहाँ जुड़ जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी है कि H को आप यहाँ जोड़ दो, दूसरी और Cl को यहाँ जोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद CH3 CH, इस पे इस कार्बन पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 था ही, एक H और आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ये बनेगा। और प्लस एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, रिवर्स पॉसिबिलिटी, कि भाई Cl आपका यहाँ पे जाके जुड़े, Cl आपका यहाँ पे आके जुड़े, किस वाले पे? Cl आपका यहाँ पे आके जुड़े, H CH2। आपका यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो क्या बन सकता है? CH3, ये हो जाएगा CH और H, CH2 और CH2Cl, दोनों प्रोडक्ट क्या एक है या अलग अलग हैं? बताओ। अलग अलग। अलग अलग है। अलग अलग इसलिए डिफरेंट अब है। आपको बताऊं, यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा मेजर होगा। आपको बताऊं कि ये जो ऊपर वाला है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट है और ये नीचे वाला माइनर प्रोडक्ट है। बनेंगे दोनों, हालांकि दोनों सर लेकिन थोड़ा बनेंगे, सही तो लेकिन ऊपर नीचे वाला वाला होगा प्रोडक्ट ना है मेजर है। ठीक है, सर? हाँ बेटा। सर सही तो नीचे वाला होगा ना, क्योंकि नहीं मार्कोनी नहीं में नहीं रूल रूल लगा रहे हैं। नहीं, मार्कोनी का ऑफ रूल पे अब आ रहा हूं मैं। तो ऊपर वाला मेजर क्यों होगा ये जरा देखना है। तो मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, जरा आप लिखिए उस बात को, इसको लिख लीजिए एग्जांपल, फिर व्हाट इज सर एक बार मार्कोनी ऊपर ऑफ कर रूल। दीजिए, स्लाइड ऊपर कर यस दीजिए, नोट नहीं किए यस, नोट करिए। तो थोड़ा सा और। ये सब नोट हो गया, थोड़ा सा और ऊपर वाला दिखा दीजिए, नीचे वाला। यस। अब मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है, मार्कोनिक ऑफ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हाइड्रोकार्बन में भी था, यहां पे भी ध्यान रखिए। मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एडिशन, ड्यूरिंग द एडिशन
of unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, in unsymmetrical alkene, negative part of reagent will prefer least hydrogenated carbon, will prefer least hydrogenated carbon, least hydrogenated कार्बन एटम। मतलब निगेटिव पार्ट वहां जाना चाहेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। अब जरा ध्यान से देखो ऊपर वाले केस में, अब दो ऑप्शन है, एक ये कार्बन है जहां जुड़ रहा है, एक ये कार्बन यहां जुड़ रहा है। अच्छा, HCl का निगेटिव पार्ट कौन है? निगेटिव पार्ट ऑफ HCl, निगेटिव पार्ट क्या है? Cl माइनस। Cl माइनस, रिजेंट का निगेटिव पार्ट Cl माइनस है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो CH पे जाए या CH2 पे जाए। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि उस पे जाएगा, उस कार्बन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, यानी लीस्ट हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम। सो डेफिनेटली आप देखिए कि यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे लग गया है ये, और दूसरा वाले में देखिए कि मोस्ट हाइड्रोजनेटेड लगा है। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मेजर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा मेजर। यानी जब कभी भी रिजेंट अनसिमेट्रिकल हो और एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो और एडिशन रिएक्शन हो, तो नेगेटिव पार्ट वहां प्रिफर करेगा जहां पे जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। एंड दिस रूल इन जनरल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके, अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? एक लॉजिक ये रहा होगा, मैकेनिज्म लॉजिक रही होगी। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि अब आखिर क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या कह रही है इस एडिशन की। मैकेनिज्म जरा लिखिए, मैकेनिज्म। सर ऊपर वाली साइड नहीं लिखा, ठीक है, negative part of reagent will prefer least hydrogenated carbon atom। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Yes, दो sir. चीजें हैं। जैसे अपने पास था क्या, अपने पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैकेनिज्म ये होती है कि यहाँ पे रिजेंट पड़ा है HCl। अब एल्कीन क्या करता है? अटैक करता है, एल्कीन रिजेंट के ऊपर अटैक करता है। यानी ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट के इस H+ के ऊपर अटैक करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड उधर उसी डायरेक्शन में टूटेगा जैसा ये रो है, और वो जाके H+ के ऊपर अटैक करेगा, और H+ के ऊपर जैसे ही अटैक करेगा बेटा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब देखिए क्या बना ये बेसिक आप देखेंगे, बेसिकली क्या बना आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा CH3 CH, इस CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आप देखिए कि ये जो CH2 था उस CH2 पे क्या लग चुका है? H, यानी उस कार्बन पे H लग चुका है। यानी इंटरमीडिएट क्या बन चुका है बेटा? कार्बोकेटायन। आप बड़े ध्यान से देखिए, इंटरमीडिएट क्या बन चुका है? कार्बोकेटायन बन चुका है इंटरमीडिएट। देख के बताइए क्या कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना या नहीं बना? यस सर। मतलब पाई बॉन्ड उस तरफ गया, उस डायरेक्शन में गया, H को जोड़ा तो कार्बोकेटायन बना। कितने डिग्री कार्बोकेटायन है बेटा? 2 डिग्री। 2 डिग्री। अच्छा, ये देखिए कार्बोकेटायन का बनना, ये स्लो स्टेप है, दिस इज स्लो स्टेप, और इसीलिए इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही है। इस पूरी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप यही है। जो स्लो स्टेप होता है हमेशा वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो पहला स्टेप है जहां पे एल्कीन अटैक कर रही है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। या आप देखिए कि इनफैक्ट H+ क्या है, H+ को क्या बोलेंगे आप, H+ को अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा Yes. Cl- को क्या बोलेंगे आप, Cl- को क्या बोलेंगे आप, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखिए कि एल्कीन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा और कार्बोकेटाइन बन रहा, और ये आरडीएस है, ये आरडीएस है, स्लो स्टेप है, आरडीएस है। और अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जो Cl- है, Cl- देखें जो अलग हो चुका है, ये जो Cl- अलग हो चुका है, बताओ कहां जाके अटैक करेगा, कोई भी बता देगा कि Cl- कहां जाके अटैक करेगा, सर कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन पे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, और काफी तेजी से अटैक करेगा। सो दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप। और जाके क्या बन जाएगा, देखिए CH3, CH के पास क्या लग गया, Cl लग गया, और आप देखिए कि CH3 यानी कि ये बन गया। देखो क्या एडिशन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। Yes. हम देखिए कितने शानदार तरीके से मैकेनिज्म हुई, मतलब ये तरीका है सर। एडिशन का। अच्छा हाँ बेटा, सर आप ये लंबा प्रोसेस किए हैं, डायरेक्ट मार्कोनी रूल लगाते थे तो। नहीं वो तो मैथमेटिकली लगाते हैं ना, ये मैकेनिज्म है, कैसे हुआ होगा वो तो आपको प्लस माइनस सिखा दिया कि एक को तोड़ो एक को जोड़ो लगा दो, लेकिन ये क्या है, ये उसको बताने की मैकेनिज्म है। देखिए आप हेडिंग क्या डाली मैंने, हाँ सर। ऐसे हुआ होगा, दिस इज द प्रोसेस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैकेनिज्म लिखने आ गया तो सब कुछ आ गया। और इनफैक्ट ये बेटा क्या है आपका, इस एडिशन को हम लोग बोलेंगे एडिशन रिएक्शन है, लेकिन इस एडिशन रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, लॉजिक जरा बताओ। क्या इस एडिशन रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है या न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ रहा है, लेकिन इसका नाम एल्कीन का जो एडिशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप में जो जुड़ता है नाम उसी का होता है। स्लो स्टेप में कौन जुड़ रहा है, बिकॉज इन स्लो स्टेप इलेक्ट्रोफाइल is being added, getting my point। ये सब हाइड्रोकार्बन की चीजें हैं, आपने कहा कि आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए इसलिए मैं आगे बढ़ गया हूं, बट मैं रिकॉल कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। और हालांकि ये सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है देखिए आप, और फर्स्ट स्टेप में देखिए H+ ऐड हुआ है, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना बोल के इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोलते हैं कि नॉमेनक्लेचर उसी का होता है जो स्लो स्टेप में ऐड होता है। अगर स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी आपके सामने ये है। अच्छा इसी की दूसरी पॉसिबिलिटी, एक दूसरा पक्ष देखो आप बेटा, अगर यही कुछ ऐसे लिखा था कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप बोलोगे सर ये पाई बॉन्ड उधर ही क्यों टूटा, आप HCl को ऐसे दिखाइए, HCl को इधर दिखाइए, और इस पाई बॉन्ड को इधर अटैक कराइए, इसके ऊपर टूट के दिखाइए और ये इधर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों भाई, एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो है, पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटे H पे और Cl इधर जाए, तो अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा जरा बताना मुझे आप। CH3 और इस CH के ऊपर, बीच वाले CH के ऊपर क्या लग गया, एक H लग गया, और किनारे वाले CH के ऊपर कैसा चार्ज आ गया CH2 के ऊपर, जरा बताना, पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटाइन ना, ये स्लो है, बहुत स्लो है, आरडीएस है, ये कार्बोकेटाइन बना 1 डिग्री बना। अब ये बताओ कि ये जो इस केस में बनने वाला कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन रहा है, जबकि ऊपर वाले केस में बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा था बेटा, 2 2 degree. डिग्री। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 1 डिग्री होता है कि 2 डिग्री होता है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है, 2 और degree. 1 डिग्री। मेरे भाई 3 to 2 1, डिग्री होता है। 3 then 2 then 1, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। पूरा कार्बोकेटाइन का लेक्चर बोल रहे हैं, यानी 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है।
इसलिए जब जो ज्यादा स्टेबल है वही बनेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि जो ये 2 डिग्री वाला है मेजर बनेगा और ये काफी माइनर होगा। ये माइनर होगा क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, बहुत कम बनेगा। और जो बना उसमें Cl माइनस जाके फिर यहाँ अटैक कर दे, यहाँ अटैक कर दे किनारे, तो आप देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत होगी, CH3 CH2N CH2Cl, लेकिन ये माइनर हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। सो इसका मतलब मार्कोनिकॉफ ने जो रूल दिया था वो किस बेस पे दिया था? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेस पे। यानी निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। उसके पीछे लॉजिक ये था कि वैसे केस में कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनता है और इसलिए नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मार्कोनिकॉफ का ही रूल है ये, कि नेगेटिव पार्ट will prefer most stable carbocation possible in that molecule, यानी जो कार्बोकेटायन सबसे अच्छा बनेगा उस मॉलिक्यूल में, वहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा और बाकी जहां पे क्या जुड़ेगा? बाकी जहां पे जुड़ेगा आपका पॉजिटिव पार्ट। ठीक बात है? अब जैसे कि आपको दे दिया जाए, सिंपली आपको दे दिया जाए कि एल्कीन है, सपोज करो ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ ऐसा। अब यहाँ पे हम लोग HCl ऐड कर दें, अब बताओ बेटा क्या होगा? कौन सी चीज कहां जुड़ेगी? पाई बॉन्ड टूटेगा और कौन सी चीज कहां जुड़ेगी? जरा बताओ। मेजर प्रोडक्ट लिखना है, पाई बॉन्ड टूट चुका है, अब बताओ कि H कहां जोड़े और Cl कहां जोड़े? बोलिए, किस कार्बन पे H जोड़े? इस जो रेड मैंने किया है उस पे H जोड़े या Cl? सर Cl। Cl वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है तो वहां पे Cl आ जाएगा और दूसरे वाले यहाँ पे आ जाएगा H। ये देखो बन गया आपका एल्काइल लाइड। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन हो गया। यानी नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे कम है, या इनफैक्ट कार्बोकेटायन भी ये वाला बनेगा 3 डिग्री और ये वाला कार्बोकेटायन बनता है 2 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, आपसे थोड़ी सी गलती करवा लेते हैं आपको बता के। मान लो आपको दिया है CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, आपको ये दे दिया है। अब इसमें आपको ऐड करना है बेटा, यू हैव टू ऐड इन दिस HCl। आपको HCl ऐड करना है। कौन सी चीज कहां ऐड होगी जरा बताइए? फाइनल प्रोडक्ट लिखिए, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन है और HCl ऐड करके आपको एल्काइल लाइड बनाना है। सर CH2 पे Cl जुड़ेगा और CH पे H। CH पे जुड़ेगा, क्यों? मार्कोनिकॉफ रूल, कार्बोकेटायन जो ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री। अब बताओ कि ये वाला कार्बोकेटायन जो बनेगा ये 2 डिग्री बनेगा और ये 1 डिग्री बनेगा, तो Cl नेगेटिव तो वहां जाएगा जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखिए इसमें देखिए, देखने का प्रयास करिएगा बेसिकली क्या गलती होती है। HCl है, ये पाई बॉन्ड टूट के अटैक करेगा इसके ऊपर, H के ऊपर, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बन जाएगा CH3, C पे CH3, ये H है और ये जो CH है ये प्लस हो जाएगा, कार्बोकेटायन यहां बन जाएगा। और अब देखें कि CH2 से H जुड़ गया, CH2 से H जुड़ गया, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब बोलो क्या Cl माइनस यहां पे अटैक कर दे? क्या ये Cl माइनस यहां अटैक कर दे? बोलो जरा बोलिए। यस सर।
नहीं। अब कार्बोकेटाइन की कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करता है। अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, फेराइल शिफ्ट। अगर आप देखें इसके बगल वाला ये हाइड्राइड उठ के यहां से शिफ्ट कर जाए इसके ऊपर, तो कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा और 3 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है कार्बोकेटाइन को और स्टेबल होने देना है, उसकी प्रॉपर्टी लगा दो आप, यानी CH3 और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट किया यहां प्लस आ गया और ये बन गया CH2 एंड ये हो गया आपका CH3। अब ये देखो कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री, बहुत स्टेबल। तो ये जो Cl माइनस है वो यहां अटैक न करके Cl माइनस, ये जो Cl माइनस है वो यहां अटैक कर जाएगा, Cl माइनस विल अटैक हियर, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 Cl एंड CH3 CH2 एंड CH3। अब देखो इस बार कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी लग गया, यानी अगर कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसके रीअरेंज होने के चांसेज हैं और भी स्टेबल बनने के चांसेज हैं, तो उस स्टेबिलिटी तक ले जाएंगे और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यानी यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये पहला स्टेप है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ। दूसरे में कार्बोकेटाइन बना तो बेटा हाइड्राइड शिफ्ट हुई, दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। इनफैक्ट ये क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गई। ये कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, हाइड्राइड शिफ्ट, फेराइल शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, और फिर और स्टेबल, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, हाइड्राइड शिफ्ट करने से 3 डिग्री बन गया। अब इससे स्टेबल नहीं हो सकता तो जाके फिर अगले स्टेप में, यानी इस वाले स्टेप में आप देखिए यहां से यहां जो आ रहे हैं आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कॉपी करें इसको, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन को रीअरेंज भी कराना है आपको, रीअरेंज करने के बाद जो मोस्ट स्टेबल बनेगा वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा। सो जनरली आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास कुछ ऐसा, सपोज करें कि कोई एल्कीन है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इस पे आप अगर HCl देते हैं या HiHbr, या आप HI देते हैं, सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा आप सब जानते हैं, सीधा सीधा HCl में प्रोडक्ट क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा, जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन यहाँ पे Cl लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा। दूसरे वाले केस में आप देखिए कि क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। तीसरे वाले केस में आप देखें कि यहाँ पे I लग जाएगा और यहाँ H हो जाएगा, ये बच जाएगा। सीधा सीधा आप देखिए कि मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया, यानी नॉर्मली HCl HBr HI अगर हो, एल्कीन के साथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो वहां पे एडिशन होता है, क्या मार्कोनी ऑफ एडिशन होता है, और नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे जुड़ने वाला, जहां पे इनफैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है, या अगर मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे बेहतर है। ये कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कराने से बनता है तो भी वहां तक इसको बनाना है, इसके बाद अटैक कराना है। ठीक बात है कि ए चल रहा था, पॉइंट ए चल रहा था, ये बेसिकली क्या था, पॉइंट ए चल रहा था। देखिए आप सेकेंड में पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए आपका यहां पे चल रहा है। अब इसके बाद आते हैं पॉइंट बी पे आते हैं, इसी का पॉइंट बी लेते हैं हम लोग, इसी का पॉइंट बी लेते हैं हम लोग। एक स्पेशल केस है बेटा HBr को अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में लेंगे तो एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हो सकता है। HBr स्पेशल केस है कि HBr adds to alkenes
to form alkyl bromide in presence of light, heat और peroxide है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब HBr adds to alkene to form alkyl bromide in presence of light, heat और peroxide in accordance with anti Markovnikov rule. Anti Markovnikov rule राइट। इसी को peroxide इफेक्ट भी बोलते हैं। दिस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज आल्सो नोन एज a peroxide effect. This also known as Kras effect. इसको Kras effect भी बोलते हैं। यानी अगर HBr को ऐड कर रहे हैं आप, जैसा कहने का मतलब ये है मेरा, कहने का मतलब साफ साफ है मेरा, इस तरह से आप देखिए तो बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपके पास CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2 है, अब इस एल्कीन में HBr आपको एक तो नॉर्मली जोड़ना है, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको HBr जोड़ना है यहाँ पे। अगर आप HBr यहाँ पे जोड़ेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो किस कंडीशन में बनेगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, तो बन जाएगा CH3 CH और इस वाले कार्बन पे Br आएगा और इस वाले कार्बन पे आ जाएगा H, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ये किस रूल से जुड़ा बेटा, जरा बताना कि ये कौन सा रूल है ये, मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर इसी एल्कीन में आप HBr जोड़ें, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr आप ऐड करें, लेकिन कोई पेरोक्साइड ले लें, ROOR पेरोक्साइड ले लें या HNu ले लें, आप हीट ले लें, डेल्टा ले लें, अगर ये सब ले लें आप और HBr जोड़े तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3। अब इस CH पे Br नहीं लगेगा, Br वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, तो इसका मतलब इस बार यहाँ पे क्या लगेगा, H लगेगा, और इधर क्या लगेगा CH2 पे क्या लग जाएगा इस बार Br। So this addition is anti Markovnikov rule या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी एल्कीन में HBr का एडिशन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, या पेरोक्साइड का मतलब जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो, इधर कुछ भी हो पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, राइट, या HNu की प्रेजेंस में हो रहा हो या हीट की प्रेजेंस में हो रहा हो, तो एल्कीन में जो HBr का एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बल्कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मानता है। इस बात को नोट करें, और सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr ही फॉलो करता है, बाकी HCl और HI फॉलो नहीं करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली applicable in case of HBr, not HCl, HI, HF। मतलब ये है कि अगर कोई एल्कीन है और आप HCl जोड़ रहे हैं तो चाहे आप कैसे भी जोड़िए, मतलब ये एल्कीन है आपके पास और आप HCl जोड़ रहे हैं सीधा सीधा, या आप HCl जोड़ रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी HCl और पेरोक्साइड ले लिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा। यानी मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे भी वही बनेगा CH3 CHCl एंड CH3, और यहाँ पे भी वही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज आपके सामने है, इसको नोट कर लिया जाए, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ से रिलेटेड।
ठीक है यहां तक? यस सर। Yes, sir. ओके। अब इसी में अच्छा ध्यान रखिएगा, इस बात को भी नोट कर लीजिए, मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, कि ड्यूरिंग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंटरमीडिएट विल बी फ्री रेडिकल। ड्यूरिंग दिस AMR एडिशन, AMR यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन, intermediate will be free radical, इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल हो जाएगा। जबकि सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन में इंटरमीडिएट क्या होता है जरा बताओ। अभी ऊपर देखा आपने कार्बोकेटायन, अभी आपने देखा कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, जनरली क्या बनता है कार्बोकेटायन, लेकिन अगर यहाँ पे HBr ऐड करोगे तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, हेल्पर HELPR वाले केसेस, जब भी इनमें से कोई कंपोनेंट अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उसका जो इंटरमीडिएट हो जाएगा वो फ्री रेडिकल हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड टूटने लगेगा और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी पॉइंट नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट, सी A B हो गया, थर्ड पार्ट लिखिए जरा। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन कैन बी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन कैन बी selectively halogenated by NBS का फुल फॉर्म है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N-bromosaccinamide in presence of light, in presence of light और peroxide, लाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन को भी इनफैक्ट हेलोजनेट किया जा सकता है। उसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एलाइलिक कोई कार्बन इस तरह से, एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ, एलाइलिक कार्बन का मतलब मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए एलाइलिक पोजीशन क्या है, एलाइलिक पोजीशन ये वाला कार्बन, आप देखिए इस वाले कार्बन का CH डबल बॉन्ड CH2 इस कार्बन पे प्लस हो जाए तो एलाइलिक कार्बोकेटायन, माइनस हो जाए तो एलाइलिक कार्बोकेटायन। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाना है तो आप NBS ले लीजिए, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS ले लीजिए, तो एक हाइड्रोजन हटेगा और वहां हेलोजन लग जाएगा, ब्रोमीन